नमस्कार साथियों। आखिर बार बार खान सर विवादों और हमलों के निशाने पर क्यों? दोस्तों, जब भी कोई इंसान लाखों लोगों तक सस्ती और आसान शिक्षा पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह सिर्फ एक शिक्षक नहीं रहता, वह एक विचार बन जाता है। हाल ही में खान सर के संस्थान से जुड़ी घटना ने एक बड़ा सवाल पैदा कर दिया है। आखिर ऐसा क्या है उनका नाम बार बार विवादों और विरोध और हमलों की खबर में आ जाता है? क्या वजह है कि एक शिक्षक जो लाखों युवाओं की प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं लगातार चर्चा के केंद्र में बने रहते हैं? सच्चाई क्या है, मैं यही पूछना चाहता हूं। आखिर ऐसा क्यों हो रही है? किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? खान सर एक बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे नहीं, बहुत महान शिक्षक हैं। आखिर किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है उनकी संस्थान से, उनके शिक्षण कार्यक्रम से? आखिर बार बार उनके ऊपर हमला, कभी गोली से, कभी बारूद से, कभी बम से। हम देखें, हमें क्या आखिर ये देश में क्या चल रहा है? अभी पीएमसीएच में एडमिट है उसका। आखिर ऐसे जो है बार बार एक गरिमामयी एक शिक्षक सर आप खुद मौजूद जो पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को निर्माण में अपना अहम भूमिका अपने शिक्षा के माध्यम से लाखों करोड़ों युवाओं को, छात्रों को जीवन बदल रहे हैं, बेरोजगारी को दूर कर रहे हो, शिक्षा की लेवल को हाई कर रहे हो। इतने कम फीस में क्यों? आज खान सर जैसे महान शिक्षक के साथ इतनी बड़ी दुर्व्यवहार आखिर कौन कर रहा है ऐसा? माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, और शिक्षा मंत्री बिहार के, और सम्राट चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सर से मेरा निवेदन है, और साथ ही साथ बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था से भी मैं अनुरोध करता हूं कि इसकी गहरी रूप से संज्ञान में लेते हुए अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके इस पर काफ़ी कार्रवाई किया जाए। आखिर खान सर जैसे ऐसे महान टीचर के साथ आखिर किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? किसी के साथ, अगर किसी के साथ दुश्मनी भी है तो उन्हें खुला चैलेंज या डिबेट के तौर पर या एक साथ बैठकर अपनी मसलों को सुलझा लेना चाहिए। क्योंकि एक शिक्षक जो होते हैं देश की रीढ़ होते हैं, बच्चों के भविष्य होते हैं, राष्ट्र को निर्माण करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक बहुत कीर्तिमान पद होता है जो आज खान सर ने साबित कर दिया है। शिक्षा की लेवल को इतनी सस्ता और सुविधा बनाकर, शिक्षा और व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए आज खान सर ने ऐसा कदम बढ़ाया जो बिहार सरकार और भारत सरकार ने भी ऐसा पहल नहीं किया। आज लाखों करोड़ों बच्चे जो है खान सर के एकेडमी में ज्वाइन करके, उनकी संस्थान में पढ़ करके आईएएस, आईपीएस, पुलिस, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर बन रहे हैं। आखिर किसी को क्या तकलीफ है? उनको शांति से करने दीजिए ना। आपको कोई आपत्ति है? उनकी संस्था का लोकप्रियता इसलिए है क्योंकि वो बहुत कम फीस में बच्चों को एजुकेशन देते हैं। आपको उससे दिक्कत है? आप भी कंपटीशन में कर रही हैं, आप भी कंपटीशन में हैं, अभी प्रतियोगी परीक्षा की कंपटीशन तैयारी कराते हैं या शिक्षा लेवल को हाई लेवल तक आपकी फी हाई है तो आप कीजिए ना, आपको किसने रोका है? लेकिन ऐसे शिक्षकों पे हमला अच्छी बात नहीं है। शिक्षकों पे हमला ये शोभनीय नहीं है। ये देश की सबसे बड़ी इंसल्ट इसी बात पे होता है कि एक ऐसे शिक्षक का भी जो है इंसान ख्याल नहीं करते, जो गुरु माता पिता से भी श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार। प्लीज ये रोकिए इस अराजकता को। वैसे भी बिहार जो है रोजगार में, शिक्षा में, हर एक चीज में पिछड़ा हुआ है, लेकिन शिक्षा में पिछड़ा हुआ नहीं है। शिक्षा में बहुत आगे है। आज एसपी, डीएसपी, कलेक्टर जितने आईएएस, आईपीएस बिहार से बनते हैं वो पूरे इंडिया में किसी स्टेट से नहीं बनते। लेकिन शिक्षक के ऊपर ऐसे बार बार हमला बहुत ही घटिया किस्म की एक्टिविटी है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से और शिक्षा मंत्री और वहां के प्रशासनिक व्यवस्था से मैं परम रिक्वेस्ट करता हूं
कि प्लीज़ आप लोग ऐसी जो है बार बार खान सर के ऊपर हमला होना, ये देश के लिए बहुत ही शर्मनाक हरकत है। दोस्तों, अब इसकी सच्चाई क्या है, बार बार हमला कौन कर रहा है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है, जब कोई व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय भीड़ का दिशा बदलने लगता है तो विरोध भी बढ़ता है। इतिहास गवाह है, उस व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिसने व्यवस्था से अलग रास्ता को चुना है। आज ज़रूरत है किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन या विरोध करने की नहीं, ज़रूरत है इस बात की कि शिक्षा की मंदिर सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जब किसी स्कूल या कॉलेज या कोचिंग के बाहर डर का माहौल बनता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान छात्रों का होता है। एक गरीब छात्र के लिए शिक्षा सिर्फ किताब नहीं होता, वह उसके सपनों का दरवाज़ा होता है। इसलिए सवाल सिर्फ खान सर का नहीं है, सवाल हर उस छात्र का है जो अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है। और अगर किसी भी शिक्षा संस्थान पर हमला होता है तो नुकसान पूरे समाज को होता है। आइए जांच पूरी होने दें और सच सामने आने दें। लेकिन एक बात याद रखें, कलम की ताकत हमेशा डर से बड़ी होती है। जो युवा पढ़ रहा है वही देश का भविष्य लिख रहा है। और डरा कर नहीं, शिक्षा देकर मजबूत बनाया जाता है। अगर आप भी खान सर के फैंस हैं तो हर इस वीडियो को हर उस छात्र तक पहुंचा दीजिए जो खान सर के सपोर्ट में, उनके सुरक्षा के लिए, उनके व्यवस्था के लिए, उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए उनके साथ खड़े हो और खान सर को न्याय मिले और खान सर को एक अच्छी सिक्योरिटी का व्यवस्था कराया जाए। सरकार से मेरा निवेदन है, खान सर जैसे महान शिक्षक के साथ ऐसा दुर्व्यवहार शोभा नहीं देता।